नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि बिहार में कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे चरित्र प्रमाण पत्र भी कहते हैं को आरटीपीएस पोर्टल से घर बैठे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं गूगल पे और देखते हैं आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे आरटीपीएस, जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों इंटरफेस कुछ इस प्रकार होगा। मैंने ऑलरेडी पहले ये वीडियो बनाया है इस वेबसाइट पे जिसमें मैंने बताया है कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे गृह विभाग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आचरण प्रमाण पत्र जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया फॉर्म का पेज खुल जाएगा। इसमें आपको दोस्तों जो भी जानकारी आपको भरनी है अपनी वो सही से ही भरनी है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका प्रमाण पत्र जो है वो किस लैंग्वेज में चाहिए। हिंदी में चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जेंडर यानी लिंग क्या है। तो इसमें आप पुरुष हैं तो मेल करेंगे, स्त्री हैं तो फीमेल करेंगे। कोई अभिवादन नहीं, अगर मान लो आपके नाम के आगे श्री लगता है तो अभिवादन लगाएंगे, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं। उसके बाद सिंपली आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। नाम आप इंग्लिश में लिखोगे, स्पेस दबाओगे, ऑटोमेटिकली वो बगल में हिंदी में हो जाएगा। तो जो आपका नाम होगा यहाँ पे आप लिख लेंगे। जैसे मेरा नाम विक्की कुमार है तो मैंने यहाँ पे विक्की कुमार लिखा। उसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको अपना फादर नेम डालना है। सेम वैसे ही अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। फिर आपको अपना मदर नेम लिखना है, इंग्लिश में लिखोगे, सेम ये भी हिंदी में हो जाएगा। शादीशुदा अगर आप कोई महिलाएं हैं तो यहाँ पे आप हस्बैंड नाम का नाम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, सेम वो भी हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। याद रखिएगा, जो मोबाइल नंबर आप इसमें दर्ज करेंगे उस पर OTP जाएगा, तो नंबर वही इसमें एंटर करें जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस, ये पूछ रहा है तो ईमेल एड्रेस आपके पास है तो यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है आपका आवासीय पता, जो भी आपका आधार कार्ड पे आवासीय पता होगा आपका, वहाँ पे आप इंटर करेंगे। राज्य चुनेंगे, अपना जिला चुनेंगे। जैसे मेरा जिला रोहतास है तो मैंने रोहतास चूज किया है। उसके बाद आप अपना अनुमंडल चूज करेंगे, जो आपका अनुमंडल होगा। उसके बाद अपना ब्लॉक चुनेंगे। उसके बाद आपका जो भी गाँव होगा वो यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस, जो आपका पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखोगे तो हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे अपना वार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि आप जहाँ पे रहते हो वो किस चीज़ में आता है, मतलब कि नगर पंचायत में आता है, नगर निगम में आता है, नगर परिषद में आता है। जो चीज़ में आता है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मान लो मैं ग्राम पंचायत में से आता हूँ तो यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट करूंगा। अगर मान लो कोई नगर परिषद से होगा तो नगर परिषद से रहेगा। पंचायत में यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको एक और ऑप्शन आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब आप नगर निगम चुनोगे तो यहाँ पे आपको अपना नगर निगम चूज करना होगा। तो मान लीजिए नगर परिषद चूज करोगे तो सेम आपका वही जो आपके अनुमंडल में, ब्लॉक में अगर नगर परिषद आएगा तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका मतलब परमानेंट एड्रेस कहीं और होता है, प्रेजेंट एड्रेस कहीं और होता है। अगर इन केस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर ऊपर जैसा पर सिलेक्ट कर देंगे तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है, वो प्रेजेंट एड्रेस सेम दोनों हो जाएगा। अगर नहीं है, मान लो अगर आप हो बिहार के, अगर रहते हो दिल्ली में या कहीं भी रहते हो, तो वहाँ पर आपको अपना वर्तमान पता यहाँ पे एंटर करना है। जो भी आपका पता होगा, जिस एरिया में आप रहते होगे उसका पूरा पता एंटर करना है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे भरनी है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप ऊपर जैसे पे क्लिक कर दोगे।
नहीं है तो ये सब भरना है। अगर आपका होगा तो आप वर्तमान पता और प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप उस पर क्लिक कर लोगे सेम एज एबव। जैसे ही सेम एज एबव करोगे तो आपने ऊपर जो भरा होगा वो नीचे में आ जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों फोटो सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है यहाँ पे। तो आप ध्यान रखिएगा कुछ मतलब ज़्यादा कीबी का ना हो फोटो। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दोगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपका पेशा क्या है, कि आप मतलब आप करते क्या हो। मान लो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप छात्र सेलेक्ट करोगे, अगर आप हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करोगे, आप कोई बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस सेलेक्ट करोगे। उसके बाद ये पूछ रहा है आपसे कि आवेदन का उद्देश्य आपका क्या है, मतलब आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। जैसे पासपोर्ट हेतु आवेदन, आर्म्स का लाइसेंस लेने के लिए, पेट्रोल पंप वगैरह ये सब एजेंसी से लेने के लिए, कोई सरकारी या निजी आप कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में कोई आपसे पूछ रहा है। ये सब आपको यहाँ पे आपकी जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। वो सब में से आपको किसी एक पे टिक करना है। अगर इनमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपका जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करने वाले हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको सिंपली नीचे वाले पे अन्य कोई कार्य हेतु यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सेम इंग्लिश में लिखोगे तो नीचे वाले में हिंदी में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आप जानकारी भरोगे वो आपको सही सही और अच्छे से भरना है, क्लियर भरना है, ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि पिछले 2 वर्षों का मतलब आपका आवासीय विवरण क्या है, 2 वर्षों में आप कहाँ रहे हो। तो मान लो आपको मतलब सेम आप गांव से हो, आप गांव ही में रहे हो 2 साल से, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको वही चीज़ें चूज करनी है। मान लो आप मतलब दूसरे जगह रहते हो तो यहाँ पे आपको वहाँ पे प्रकार टाइप में चेंज कर लेना है, स्थायी पता या वर्तमान पता। उसके बाद आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आप वो जिला चुनोगे। उसके बाद आप अपना थाना चुनोगे। पता जो है उसमें आपको पूरा एड्रेस मेंशन करना है कि आप किस गांव से हो, आपका पोस्ट क्या है, पिन कोड, वार्ड नंबर जो है आप सब पूरा पता फुल एड्रेस लिख दोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आप मतलब उस स्थान पे कब से कब तक हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे जनवरी 2017 से लेके जनवरी 2026 तक सेलेक्ट कर दिया है। तो उसी प्रकार आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछेगा वर्ड वेरिफिकेशन, जो कि हमेशा ये पूछता है, ऐसे RTPS जो भी आप अप्लाई करोगे उसमें। उसके बाद सारी जानकारी सही है तो आप सबमिट पे क्लिक करोगे। अगर आपको कोई गलत है तो फिर से आप देख के सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपको आपकी सारी जानकारियाँ आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगी। जो आपने फॉर्म में भरा होगा वो सब सारी जानकारी आप विथ फोटो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आप फिर से आप मिला सकते हो इसको। अगर आपने कोई गलती की है तो फिर से एडिट कर सकते हो। अगर सब कुछ सही है तो अटैच एनहेंस पे आप क्लिक करके आगे बढ़ोगे। अटैच एनहेंस पे क्लिक करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा। तो आप डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड, मतलब बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने आधार कार्ड ही सिलेक्ट किया है। ध्यान रखिएगा आधार कार्ड का भी क्वालिटी अच्छा हो ताकि वो रिजेक्ट ना हो। यहाँ पे आधार कार्ड मान लो ज़्यादा MB का होगा तो उसको आप फिर से कंप्रेस करके छोटा कर लेना। उसके बाद फिर से सेलेक्ट करना। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई एरर नहीं आएगा तो आप यहाँ पे सेव एनहेंस पे क्लिक करेंगे। सेव एनहेंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। फिर से आपको सेम वही जानकारी देगा, ये जो आपने फॉर्म में भरा है वो सब। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन अभी तक फुल्ली सबमिटेड नहीं हुआ है, तो आप फिर से जानकारी आप मिला सकते हो। यहाँ पे जो आपने जानकारी दी होगी, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें। उसके बाद ये आपको अगर सब कुछ सही है तो फाइनली सबमिट पे आप क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको एक्नॉलेजमेंट जो पावती होता है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें 14 दिन का टाइम लगता है। आपको ये कार्य कितने दिनों में किस दिन कंप्लीट होगा ये सब मेंशन होगा। इसको आप प्रिंट करके सेव कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको फिर से वही पेज पे आना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका जो एक्नॉलेजमेंट में नंबर होता है उसको यहाँ पर सिंपली आपको फिल करना है, अपना नाम डालना है, कैप्चा डालना है और डाउनलोड पे क्लिक हो जाएगा। तो ये आपको ऑलरेडी मेंशन रहता है कि कब तक आपका सर्टिफिकेट बनेगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सके, मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।